मेरे को बहुत जलील करा शो ने। मैं नंगा होके थोड़ी ना नाचने लग जाता। इट्स नॉट दैट कि आप सलमान सर हो तो आप हमेशा सही ही होगे। और आज मेरे से ज़्यादा ना मेरे पापा जब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, मेरी अभी फैमिली वालों से बात नहीं हुई है, बट आई नो कि इसके बाद बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। इस गाने को अगर आज कोई गाना चाहेगा वो भी जोर शोर से, वो है हमारे अनुराग भैया, हमारे बाबू भैया। बाबू भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर फॉर द सेशन। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी बात अब एक्चुअली में रख पाऊंगा लोगों के सामने जी। तो यही बात है कि जब ऐसे बोलते हैं कि वोट्स के आधार पर जब नहीं बाहर निकल पाए, तो फिर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया जिसके मतलब बोलते हैं ना कि जिसके तहत अनुराग भैया सीधा बलि के बकरे बन गए और निकल गए बाहर, क्योंकि घर वालों ने मिलके इन सब ने मिलके इनका नाम लिया, इनको बाहर निकाला। हाउ डू लुक अपॉन टू योर एविक्शन? मतलब देखा जाए तो वोट्स के आधार पर तो बिल्कुल नहीं था, तो अनफेयर तो हुआ ही है। ये चीज़ बहुत अनफेयर पहले से एविडेंट थी। जब बिग बॉस वर्सेस मी हुआ था तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा शो में जहाँ पर मेरे को उस चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा। पहले भी ऐसा नहीं था ये पहली बारी चक्रव्यूह रचा गया था, इससे पहले भी एक बारी और चक्रव्यूह रचा गया था जब ईशा वाला टास्क हुआ था। तो उसमें भी बिल्कुल मेरे को उस चीज़ के बेसिस पे निकाला गया जिस चीज़ की सज़ा मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी थी। मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने बोल फोड़ा था। हाँ। उस घर के अंदर मैं बहुत एग्रेशन में आ गया था, मैं बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि मेरी बहन के लिए कुछ चीज़ें बोली गई थी उस प्लेटफॉर्म पर, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था, तो मैंने वो बोल फोड़ दिया था। उस चीज़ की सज़ा मेरे को चौक में बिठा करके पूरे सीजन के नॉमिनेशन के लिए दे दी गई थी, क्योंकि उस टाइम वो टेस्ट कर रहे थे कि इस लौंडे को अगर हम लोग एलिमिनेशन में डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। बट फिर उस हफ्ते में अभी मेरे को पता लग रहा है कि उस हफ्ते के बॉस मीटर्स वोटिंग्स, अब तक की जितनी भी वोटिंग्स हुई हैं सबसे हाई रैंक पर हम ही थे, जितना भी मेरे को इन्फॉर्मेशन अभी मिल पाया है कि सबसे हाईएस्ट अभी भी, जब मैं एविक्शन के बाद भी जो मेरा बीबी किंग ऑफ द वीक हुआ है, हम 6 लाख वोटों से जीते हैं। 6 लाख वोट से अभी भी हम लोग आगे थे। बट उस चीज़ की सज़ा मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी थी, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा कि हम लोग दोबारा जिस चीज़ की हम लोग इसे पनिशमेंट दे चुके हैं उसी एक पॉइंट को उठाते हैं और ऑडियंस के सामने एक ऐसा फेयर मूव करेंगे कि यार हमने तो इसको रूल तोड़ने के बेसिस पे निकाल दिया। बट ऐसा होता है ना कि जब भी आप षड्यंत्र में फंसते हो तो कोई ना कोई आपका ब्रह्मास्मि बन करके आता है और बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। उस पॉइंट पर ईशा ने वो डिसीजन पलट करके जो बिग बॉस मेकर्स चाहते थे वो नहीं करा। बट फिर अल्टीमेटली फिर से वो साजिश दोबारा से की गई, एंड इस बारी घर वालों के हिसाब से कि कौन सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग था, उस बेसिस पे मेरे को निकाल दिया गया जी। औरा बहुत ज़्यादा डिजर्विंग था क्योंकि उसे पूरा घर का गेम एक एक लाइन समझ में आती थी, वो बहुत हिंदी में अच्छे से बात कर सकता था। वो इंसान बहुत ज़्यादा डिजर्विंग था मेरे हिसाब से, या और भी बाकी सारे लोग, या मुनावर बहुत ज़्यादा डिजर्विंग था पूरे घर में, जिसने नेशनल टेलीविजन में आकर के लड़कियों की लड़कियों के इमोशंस के साथ खेला, लड़कियों को झूठे शादी के वादे करके, बाहर भी एक लड़की की ज़िंदगी ऑलरेडी ख़राब करके, नाजिला के साथ झूठा रिलेशनशिप दिखा करके, ये चीज़ दिखा करके कि मेरे साथ नाजिला बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थी, हम लोग अभी भी गर्लफ्रेंड है। फिर जब आयशा अंदर आई उसके साथ कहीं ना कहीं वो शादी का फिर से प्रेम जाल खेल करके कि मैं शादी करूँगा, ये करूँगा, बस इस चीज़ के लिए ताकि वो मेरी बात ना खोल पाए। फिर वापस नाजिला, फिर वापस सलमान सर के फीडबैक के बाद कि अब तो फीलिंग नहीं है। और मैं डंके की चोट पर अभी ये बोल सकता हूँ कि अभी भी मैं जब घर से बाहर आया था तो वो दोनों अलग थे जी। एक ये बोलता था कि मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, एक ये बोलता था कि मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। बट अभी जब ये एपिसोड हम शूट करेंगे, मैंने अभी एपिसोड देखा नहीं है, इसके बाद वही छज्जे के नीचे उनका वापस से तोता उड़ मैना उड़, मुनावर के जितने सोच करके सर के बाल उड़ चुके हैं ना, उतनी उसने लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेला है। उतनी उन्होंने एक उस लड़की से ज़्यादा उसके माँ बाप तो वो चीज़ देख रहे होंगे, आप सोच सकते हैं कि उनके माँ बाप पे क्या चीज़ गुजर रही होगी। तो व्हाट आई फील लाइक कि जो भी खेला डंके की चोट पे खेला। जिस स्टैंड पे मैं स्टार्टिंग से खड़ा था वही स्टैंड उस दिन भी था डे 1 पे, और आज भी वही स्टैंड। किसी को यूज नहीं किया आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल किसी को यूज नहीं किया, अकेले खड़ा था। एक चीज मैंने अपने पापा से सीखी थी कि बाप से सीखा कि हकी का खाना है, नकली को प्यार असली को हेट, ये कड़वा सा सच ही है, असली जमाना है। तो पापा से एक चीज सीख के आया था शो में कि गर्दन मत झुकने दियो अनुराग, तुझे पता है ना तू सही है, जहां पर गलती हो ना वहां पर माफी मांग लो। मैंने बहुत बारी माफी मांगी है लोगों से, बट जहां पर मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ, मैंने लोगों को बोला कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने उस गुस्से में आपको चीज़ें बोल दी होंगी। बट जहां पर मुझे पता था ना कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं उस दिन भी नहीं झुका और आज भी मैं नहीं झुका। और
भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया हूँ, बट 140 करोड़ बट 140 करोड़ की जो जनता है, मैं डेफिनेटली उन्हें जीत करके बाहर आया हूँ कहीं ना कहीं। सही है। आपने जैसे कहा कि जब मुझे जो गलत लगा आई कॉल्ड आउट, और वैसे ही हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे, जब आपका बिग बॉस वर्सेस यू ये तो हमने देखा था, फिर आपका और सलमान खान का भी हो गया था। हमने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि इतने सीजन्स हो गए जब सलमान खान ने होस्ट किया, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कोई कंटेस्टेंट जिसने मतलब इतने बेबाकी से बात कर दी हो सलमान खान से, और वो इस बात से वो सलमान खान चिड़े भी थे, नाराज भी होते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है कि सच सीनियर मोस्ट एक्टर और वो इतने सालों से वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने स्टैंड पे मेंटेन रहे। सो आपको दिमाग में था कि मुझे डरना नहीं है जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग टू सलमान खान, या सलमान खान मुझसे बात कर रहे हैं। यू वर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको क्या बोलना था। जब वो ब्रो सेना की बात कर रहे हैं, यू थॉट समवेयर अराउंड कि मेरा उस जो मेरे फैंस हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सो व्हाट वाज इट अराउंड जब ये सब चल रहा था? देखो, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। आप शायद सलमान सर बहुत बड़े लेवल पे, मैं कभी शायद उतना बड़ा फिलहाल के लिए आज नहीं हूँ इतना, बट अगर कोई चीज़ गलत है तो वो चीज़ गलत है। अगर आप इसलिए डर जाओगे सोसाइटी में यार कि यार आप कुछ गलत, अगर सामने वाला आपको किसी चीज़ का बुरा लग गया और आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो डंके की चोट पे, बिग बॉस ने बोला था डंके की चोट पे कहना सीखो। मैंने डे 1 से वो चीज़ें कही है कि भाई अगर मुझे लग रहा है सामने वाला इंसान गलत है, तो मैंने ये नहीं देखा कि वो सलमान सर ने कुछ गलत चीज़ें बोल दिया, बिग बॉस ने कुछ गलत चीज़ें बोल दी हैं। मैं वहाँ पर मैं जब उस स्टेज पर गया था, तो मेरे को स्टेज ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मेरे को मेरी ब्रो सेना ने ऑलरेडी बाबू भैया बना करके उस प्लेटफॉर्म स्टेज पे भेजा है। अगर उस प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी जनता का मजाक बनाया जाएगा किसी भी सेंस में, तो भाई मैं तो उन लोगों के लिए खड़ा हूं ना। और मुझे पता है खुशी इस चीज़ की हो रही है कि आज आपका एक फीडबैक आया था कि बाहर लोगों ने कहीं ना कहीं तेरे लिए खड़े रहे, आज तेरे लिए लोग खड़े हैं सोसाइटी में। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दिल से किसी सच्चाई, मतलब जब आप सच का रास्ता चूज करते हो ना, तो उस सच के रास्ते में ना बहुत गोलियां खानी पड़ती हैं। मैंने भी बहुत गोलियां खाई हैं, बहुत मेंटल स्टेट से गया हूँ, डिप्रेशन से गया हूँ, एक पॉइंट पे रोया भी हूँ, तड़पा भी हूँ कि भाई बस अब मुझे मेरे घर आई वांटेड टू वॉक आउट, और इज्जत से मैं पेनल्टी दे करके 2 करोड़ 36 लाख रुपए की पेनल्टी दे करके मैंने अपनी, अगर मैं उस स्टेज पर था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया ना वो गवा करके अपनी इज्जत वापस लेकर के बाहर आ रहा था ना, तो मैंने हमेशा डंके की चोट पे और सच्चाई का साथ दिया है। वहां अभी इस घर में ना लोग अगर कोई चीज गलत भी हो रही होती है ना, तो वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आगे सलमान सर खड़े। इट्स नॉट दैट कि आप सलमान सर हो तो आप हमेशा सही ही होगे। वो बहुत सीनियर है, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें हमसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने कभी उन्हें सलमान सर की या बिग बॉस की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। मैंने हमेशा बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि सर जो आप बोल रहे हो मुझे वो चीज गलत लगती है, और मुझे वो एंड तक गलत लगी, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत चीज नहीं बोली। मैं इसलिए नहीं डरा कि सलमान सर थे, और सलमान सर को भी ये चीज पता थी कहीं ना कहीं मैं सही था ना, नहीं तो सलमान सर के सामने हम कुछ भी नहीं है। बट अगर आप सच बोल रहे होते हो ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है। आज वही कहीं ना कहीं मुझे सब लोगों से एक अप्रिशिएशन मिल रहा है कि बाबू भैया आप अपनी चीज के लिए खड़े रहे, आपने अपनी सच्चाई का स्टैंड लिया है। तो वही चीज मेरे लिए आज सबसे ज्यादा, मैं वो लड़ाई लड़के आ गया, गोलियां खा ली, बट उस लड़ाई के बाद जो वो मेडल लग रहे हैं ना मेरी इस जैकेट पर, मैं उस चीज के लिए छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ। और आज मेरे से ज्यादा ना मेरे पापा जब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, मेरी अभी फैमिली वालों से बात नहीं हुई है, बट आई नो कि इसके बाद जब मेरे पापा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो मेरे पापा कितने प्राउड होंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना कि बाप से सीखा कि हकी का खाना है। पापा ने मेरे को एक चीज सिखाई थी कि कुछ भी हो जाए इस जिंदगी में सर मत झुकाइयो, चाहे कहीं पे भी जाएगा ना, तो अगर तुझे लगता है ना तू सही है तो खड़ा रहियो। और मैं वो खड़ा रहा पापा, और मुझे पता है कि जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, जब मैं आपसे मिलने आऊंगा ना, तो आप रो दोगे और आप ये मेरे को ये चीज बोलोगे कि हाँ बेटा मैं तेरे लिए प्राउड हूँ। Do you need water or something? Okay, मेरा आपसे ये सवाल बनता है पाजी कि जब ऐसा हुआ था कि आप अपने स्टैंड पे आप डटे हुए थे एंड यू लाइक यू आर रेडी टू वॉक ऑफ, आपने बोला कि मैं शो छोड़ दूंगा, मैं पेनल्टी बनने को तैयार हूँ, वही जब आपने फिर एक वक्त ऐसा है जब आपने बोला कि आई वांट टू स्टे इन द हाउस, और मैं चीजें समझ रहा हूँ, आपने अपनी गेम थोड़ी बदली भी, जैसे हम पहले देख रहे थे जब आप एकदम निराश हो गए थे, फिर आपने वहां से गेम बदली भी। लेकिन जब बाकी कंटेस्टेंट जो बाहर है आपसे पहले जो बाहर है, मतलब बीट रिंकू जी, बीट तहलका भाई, क्योंकि मैंने दोनों के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि दोनों ने एक कॉमन चीज कही थी कि यार अनुराग ने प्लेटफॉर्म की कदर नहीं की, इज्जत नहीं की। इनफैक्ट आपको और रिंकू जी का तो शर्त भी लगी थी कि भाई कौन पहले निकलेगा। तो यही बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि यार प्लेटफॉर्म की कदर नहीं की, जिन्होंने उन बिग बॉस की कदर नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, और वो आज वहां पे है, कहीं ना कहीं उनको वो अनफेयर लगा। हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट, क्योंकि ये उनकी राय है। बिल्कुल, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा पाजी, जब उस प्लेटफॉर्म ने मेरी कम्युनिटी की इज्जत नहीं करी,
तो मैंने कभी उस कम्युनिटी की, मैंने उस प्लेटफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। मैंने हमेशा से ये चीज़ बोला है कि मैं ब्रो सेना के लिए खड़ा हूँ, और कोई भी उस प्लेटफॉर्म पे, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे अगर ब्रो सेना का मजाक बनाएगा तो मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें झेली है ना, वो दिखाई गई नहीं दिखाई गई, बट मेरे को बहुत जलील करा शो ने। पूरे शो में ना मेरे को केवल एक एक्टिविटी में, मैं उस शो का पार्ट होने गया था, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक पूरे शो में 3 महीने में मेरे को केवल एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके बुलाया गया था। पूरी एक एक्टिविटी में, ये डंके की चोट पे बोलता हूँ, पूरे सीजन के स्टार्टिंग से एंड तक मेरे को केवल एक एक्टिविटी में बुलाया गया था, यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाली एक्टिविटी में, एंड उस एक्टिविटी में मैं जीत गया था। उस एक्टिविटी के बाद आप कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी टास्क, कोई भी कुछ भी हो जाए, किसी में मेरे को इंडिविजुअली नहीं, नाम भी नहीं बुलाया, चाहे वो कुकिंग कंपटीशन हो, चाहे वो कुछ हो। मेरे को जितना आता था, मेरे को रोटियां सेकनी नहीं आती थी, फिर भी मैंने सीखी है वहाँ पर। मेरे को बर्तन धोने नहीं आते थे, मैंने सीखा है वहाँ पर। बट जहाँ क्या मुझे एक बारी जहाँ प्रूव करने का मौका दिया गया, मैंने वो डंकी की चोट पे प्रूव करा और मैं खड़ा रहा। इन लोगों को यही था कि अगर हम लोग इस लड़के को अपॉर्चुनिटी देते ना दिखाने के लिए, तो मेरे को जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले ना पाजी, चाहे वो डे 1 पे सलमान सर के साथ रैंडम व्लॉग करने का था, मुझे पता भी नहीं था कि व्लॉग करना है, मैंने भी वो डंकी की चोट पे सिद्ध करा है। एंड मेरे को एक ही अपॉर्चुनिटी मिली थी शो में, और आज शो के बाद एक बोलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पर जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीजें दिखाई जाएंगी। मैंने डे 1 से इतनी सारी चीजें करी थी, बट मुझे हफ्ते के बाद ये लगता था, ये बोलते थे मेरे को कि आप दिख नहीं रहे हो। मैं नंगा होके थोड़ी ना नाचने लग जाता उस प्लेटफॉर्म पे कि भाई अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खराब करके निकल जाऊं। मेरे को जितनी चीजें बोली गई कि मेरे को नाचना नहीं आता था पाजी, फिर भी मैं ना, मेरे को बोलते थे नाचो, तो मेरे को जितना जो कुछ आता था ना, हाँ मैंने किया। मैंने लोगों को मैंने कोशिश करी है कि मैं लोगों को कहीं ना कहीं हंसा पाऊं। समझ रहे हो? मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हंसाने में और मजाक उड़ाने में, मौकरी करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं चाहता था कि लोग, जितना मेरे को आता है, मैं जितना अपने एंड से कर सकता था, मैंने वो डंकी की चोट पे किया। हर एक चीज के लिए मैं खड़ा रहा। बट अगर आप चैनल ने नहीं दिखाया, अब भी तो आपको इस कॉन्वर्सेशन में मैंने वही चीजें बात कर रहा हूं जो मैंने शो के अंदर बात करी है, बट वो शो के अंदर कभी ये चीजें बताई नहीं गई हैं शायद, जितना मुझे फीडबैक मिलता था। काश वो दिखाया जाता ना, तो उस टाइम पर लोगों का परसेप्शन कुछ अलग होता। बट इन्हें ये डर था कि अगर हम अनुराग की ये रियल साइड शो में दिखाएंगे ना, तो डंके की चोट पे जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे ना, आज शायद मैं आपको थैंक यू बोला पाजी, स्टार्टिंग में, कि आज आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं लोगों तक जो मैं हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। मैंने शो के अंदर भी यही बातें करी हैं, यही इसी ऑरा के साथ, इसी प्लेटफॉर्म के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ बातें रखी हैं, बट शायद वो दिखाई नहीं गई। तो आज 10-15 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद आपका भी एक फीडबैक मैं इस इंटरव्यू के बाद सुनना चाहूंगा कि आपको क्या लगा। डेफिनेटली। एंड जनता को पता है कि कौन असली है। बिल्कुल।